हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आर एन लेक्चर्स। आज डे 1 है, तो डे 1 में आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो हमारा कम्युनिकेबल डिजीज़ का मीजल्स रहेगा। तो हम लोग ने एक चैलेंज स्टार्ट करा है 7 डेज मोर देन 14 कम्युनिकेबल डिजीज़। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज हमारी स्क्रीन पे जो आपको दिख रही है ये मीजल्स है, रुबोला, जिसको अदर नेम से रुबोला नेम से जानते हैं। 3 C's भी इसका है, आगे देखेंगे क्यों इसको 3 C's के नेम से भी जानते हैं, एंड 4 डेज फीवर के नेम से। वायरल डिजीज़ है कॉज्ड बाय आरएनए पैरामिक्सोवायरस, इसका कॉजेटिव एजेंट है। देन अब हमारा आता है कॉजेटिव एजेंट है। देन हमारा आता है 4 डेज फीवर ड्यू टू प्रोडॉर्मल फेजेस ऑफ 4 डेज, क्योंकि इसका प्रोडॉर्मल फेज यानी प्री इरप्टिव फेज 4 डेज का होता है। सिंगल इन्फेक्शन प्रोवाइड लाइफ टाइम इम्यूनिटी। कहने का मतलब ये कि अगर एक बार ये बच्चों में हो जाए, तो अगर एक बार हो जाता है तो बच्चे जो होते हैं इससे इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं, यानी एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं इस वायरस के खिलाफ। तो जब भी अडल्टहुड में होता है तो उनके पास बॉडी में एंटीबॉडीज़ पड़ी होती हैं, और जब ये वायरस एंटर करता है बॉडी में तो बच्चे की बॉडी इससे फाइट कर जाती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो रहता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मीजल्स जो होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका होता है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन होता है इसका। ठीक है, अब आगे आता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड हम जो देख रहे हैं, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब पहली बार वायरस एंटर करा था, फर्स्ट टाइम वायरस एंटर करा था, फर्स्ट टाइम वायरस एंटर्स से लेकर क्लिनिकल फीचर्स जब उसके आ जाते हैं, तो ये जो पूरा पीरियड होता है, ये टाइम ड्यूरेशन ही इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। ठीक है, तो इसका 10 to 14 डेज होता है। अब हमारे क्लिनिकल फीचर्स में हम आए, तो क्लिनिकल फीचर्स जो हमारा पहला क्लिनिकल फीचर्स होता है वो प्री इरप्टिव या प्रोडॉर्मल फेज होता है हमारा। प्री इरप्टिव और प्रोडॉर्मल फेज क्यों कहते हैं इसको? अच्छा, इस फेज को अदर नेम से भी जानते हैं, जिसका नाम होता है कैटाहरल स्टेज। कैटाहरल स्टेज मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रही हूँ, CATARRHAL, कैटाहरल स्टेज। इसको अदर नेम होता है इनैंथीमा। अच्छा, हम इसको समझते हैं, यानी ये स्टेज जो होगी वो रैशेस के इरप्शन से पहले की स्टेज होगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज होती है, इसीलिए कैटाहरल का मतलब होता है फर्स्ट, अर्ली। ठीक है, अर्ली स्टेज होती है, और ये हाईली कंटेजियस स्टेज होती है। हाईली कंटेजियस मतलब सबसे ज़्यादा कम्युनिकेट होने वाली स्टेज होती है ये। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी। अच्छा, देखते हैं। हाई ग्रेड फीवर है, मोस्ट एंड फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन बाय चाइल्ड होते हैं, मतलब सबसे पहले हमको टेम्परेचर रेज मिलेगा। ठीक है, अब आता है 3 C's की बात यहाँ करी गई। अब 3 C's हैं क्या, चलिए हम लोग देख लेते हैं। कोरिजा, कफिंग, कंजक्टिवाइटिस। तो याद कर रखना है, मीजल्स अगर आ रहा है तो 3 C's हमें याद होने चाहिए। मीजल्स क्या है? पहला है कोरिजा, सेकंड है कफिंग, एंड थर्ड है कंजक्टिवाइटिस। तो 3 C's आपको याद रखने, 3 C's मीजल्स, रुबेला 4 डेज फीवर। ये कंप्लीट हो गया, आधी हिस्ट्री आपकी इसकी इसमें ही छुप गई। ठीक, अब कोरिजा क्या होता है? वर्ड है तो हमें मीनिंग पता होनी चाहिए। कोरिजा मतलब क्या होता है? कोरिजा का मीनिंग ये होता है कि ये एक ऐसा ये एक ऐसा कंडीशन होता है जब हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन जो नोज़ की होती है उसमें अल्सर फॉर्म होने लगता है। अल्सरेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज़, माउथ, तो कोरिजा कहते हैं। क्यों? क्योंकि कफिंग से होने लगता है, एक्सेसिव कफिंग से होने लगता है ये। ठीक है, बार बार प्रेशर पड़ता है तो म्यूकोजल मेम्ब्रेन जो होती है वो बहुत डेलिकेट होती है, सॉफ्ट इन नेचर होती है। कफिंग कैसी होती है? हैक करता है। ठीक है, कंजक्टिवाइटिस, नैगिंग कफिंग भी कहते हैं इसको। कंजक्टिवाइटिस एक्सेसिव लैक्रिमेशन की वजह से हो सकता है। लैक्रिमेशन, यहाँ वर्ड मैंने लिखा है एक्सेस लैक्रिमेशन। अच्छा फ्रेंड्स, जो भी ये सेल्फ हैंड रिटन नोट्स है मेरे, तो आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो आप YouTube में चैनल में RN लेक्चर्स करके है, कमेंट कर दीजिएगा उसमें PDF, तो आपको ये PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगी। अच्छा, और क्या क्या होता है? सोर थ्रोट होता है। सोर थ्रोट मतलब खराश, गले में खराश लगती,
बच्चा जो होगा वो बहुत इरिटेटिव रहेगा, खाएगा कुछ नहीं, चिल्लाएगा, उसको आप दोगे तो वो लेगा नहीं। जो छोटे से जो थोड़े एक्सप्लेनेटरी बच्चे होते हैं, जो बता लेते हैं, वो स्टेज के बच्चे मना कर देंगे, हार्ड चीज़ें नहीं ले पाएंगे। अच्छा, अब एक बहुत अच्छी सी चीज़ देखिए, इसमें हमने रेडनेस ऑफ आई, कंजक्टिवाइटिस में एक्सेसिव लैक्रिमेशन की वजह से रेडनेस ऑफ आईज मिलेगी। फोटोबिया मतलब पेशेंट को एक्सेसिव लाइट से इरिटेशन होगी, क्योंकि उसकी आइज होंगी हर टाइम रेडनेस रहेगी, लैक्रिमेट होती रहेगी, हर टाइम टीयरी आइज रहेगी। अच्छा, अब देखिए मैंने स्केच पेन से लिखा है कॉप्लिक स्पॉट। कॉप्लिक स्पॉट, पहले मैं आपको इमेज दिखाती हूँ, और टैब में मैंने इमेज इसको डाउनलोड करी है, आप पहले इमेज देख लो बढ़िया से। आई थिंक दिख रही होगी सबको, ये दिख रहे हैं आपको, ये कॉप्लिक स्पॉट है। ये जितने भी स्पॉट है, कोशिश मेरी ये है कि आपको लेक्चर से मैं आपको वीडियोस हों, पिक्चर्स हों, उसको समझाती चलूँ, ताकि अगर ये भी इमेज आपकी आ जाती है कभी भी नॉट सेट के पेपर में, ये देखिए आपको दिख रही है, ये क्या हमारे कॉप्लिक स्पॉट है। तो कभी भी आप एग्जामिनेशन में जाइए, प्लीज़ डोंट डिपेंड ऑन डॉक्टर्स while doing examination. Please be yourself, be proud of nursing office. आप खुद एज अ नर्सिंग ऑफिसर आप खुद एग्जामिनेट करिए। आप डॉक्टर से पहले उनके आने से पहले खुद बताइए कि सर इसके कॉप्लिक स्पॉट्स हैं। इस पे एग्जामिनेशन में, सिस्टमिक एग्जामिनेशन में आपको माउथ एग्जामिनेशन करा तो आपको कॉप्लिक स्पॉट मिले, तो यानी ये पेशेंट को हम ट्रायल सिस्टम के अकॉर्डिंग हटाएं यहाँ से। यहाँ पे पेशेंट जो बच्चे हैं हमारे, ये सिर्फ फीवर एंड डायरिया के हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बच्चे। यहाँ पे अगर हम मीजल्स के बच्चे रखेंगे तो इन सब में फैलने लगे, इन सब में कम्युनिकेट होने लगी। तो हेयर कम्स अ नर्सिंग, इसलिए नर्सेस जो है मोर इम्पॉर्टेंट वाइटल रोल है मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर का। तो प्लीज़ आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर्स अपने आप को बुरा फील मत कराइए, अपने आप को लो फील मत कराइए कि मेरा MBBS नहीं हुआ, नीड टू नो, इट डजंट नीड। Where you are, you should be proud of yourself, okay? तो आप देख रहे हैं कॉप्लिक स्पॉट, स्क्रीन पे आई थिंक दिख रहे होंगे, देखिए मैं जूम भी कर रही हूँ, देखिए कॉप्लिक स्पॉट है। ये क्या है? ये कॉप्लिक स्पॉट है, ये आप बच्चे का माउथ एग्जामिनेशन करेंगे ना तो आपको दिखेंगे। ये देखिए बच्चे के माउथ एग्जामिनेशन पे मैंने पिक्चर इमेज निकाली है। तो प्लीज़ लेक्चर्स में आपको इमेजेस भी मिलेंगी, डोंट वरी। हैंड रिटन नोट्स है, आजकल की वीडियोस की तरह ये मतलब ऑनलाइन वीडियोस या ऑनलाइन रिटन नोट्स नहीं, हैंड रिटन है बिल्कुल। आप जैसे पढ़ते हो वैसे मैं भी पढ़ के इसको बना रही हूँ, ठीक है। तो कॉप्लिक स्पॉट आपको आगे देखने के लिए इमेज मैं बगल में ही रख रही हूँ और साथ में मैं पढ़ भी रही हूँ उसकी डेफिनेशन, ठीक है। ऑन थर्ड डे ऑफ दिस स्टेज, इस स्टेज के थर्ड डे पे देखिए टेबल सॉल्ट क्रिस्टल्स, नमक के दाने जैसे हैं, टेबल सॉल्ट क्रिस्टल्स है, छोटे 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 हो जाएंगे। वाइटिश भी होते हैं, ब्लूइश भी हो सकते हैं विथ रेड बेस। इसका जो बेस है ना, ये देखिए, ये जो बेस की बात हो रही है, इसका बेस कैसा है? रेडिश है। और ये बक्कल म्यूकोजा में, साइड बक्कल म्यूकोजा में ऑपोजिट टू सेकेंड लोअर मोलर बक्कल म्यूकोजा, पीछे वाल आपको लोअर, नॉट अपर जॉ, लोअर जॉ में सेकेंड मोलर, साइड में अंदर वाला आपको इनसाइड मिलेंगे, ठीक है। इमेज से क्लियर रहिए प्लीज़, अपनी माइंड में जो इमेज डाल लीजिए वो नॉट सेट तक डालिए, UPPSC एग्जाम तक डालिए, एम्स तक डालिए, वो डाले रहिए इमेज, ठीक है। मैं बार बार इमेज को आपको फोकस कर रही हूँ, देख लीजिए इमेज, ठीक है। आई होप सो इमेज आपके साथ है, ठीक है। कॉप्लिक स्पॉट डेफिनेशन समझ में आ गई। टेबल क्रिस्टल कॉप्लिक स्पॉट, इसको अदर नेम क्या? कॉप्लिक्स बैसिलस कार्नेटी ग्यूरिन, अदर नेम भी मैं लिख दे रही हूँ इसमें, कॉप्लिक्स, ठीक है, कॉप्लिक्स बैसिलस कार्नेटी ग्यूरिन, ओके, ERIN। प्लीज इट डजेंट नीड कि आप नर्सेस हैं तो आपको जानने की ज़रूरत कम है, नहीं, हमें भी जानने की उतनी हक है जितना MBBS स्टूडेंट को जानने का हक। मैं यहाँ पे किसी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही हूँ, बट एज अ नर्स अगर आप सोचते हैं नहीं मेरा नर्सिंग मैनेजमेंट, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको भी एनाटॉमी उतनी ही जानने की ज़रूरत है जितना MBBS स्टूडेंट्स को जानने की ज़रूरत है, बिकॉज यू आर द फ्रंट लाइनर्स, you are the front line, and all nursing officers spend more time with patient rather than the doctors, because they came